श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि प्रत्येक वर्ष श्रावण के महीने की जो शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि पर पंडित प्रदीप मिश्रा एक ऑनलाइन अभिषेक करवाते हैं, यानी कि सभी लोगों के लिए एक अभिषेक किया जाता है, वो भी ऑनलाइन। तो इस वर्ष यानी कि 2025 में ऑनलाइन अभिषेक की तारीख क्या रहेगी, किस दिन ऑनलाइन अभिषेक किया जाएगा, उसका समय क्या रहेगा, साथ में अभिषेक की जो सामग्री है, कुछ नई सामग्री भी जोड़ी है पंडित जी ने, तो वो नई सामग्री क्या है, ये सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो इस वर्ष यानी कि 2025 में जो श्रावण की शिवरात्रि है वो 23 तारीख को यानी 23 जुलाई को पड़ रही है। 23 जुलाई बुधवार के दिन आपको ये ऑनलाइन अभिषेक करवाया जाएगा और आप सभी लोग को यानी हम सभी लोगों को ऑनलाइन अभिषेक करना भी है। समय क्या रहेगा? समय रहेगा शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में। इस बीच में आपको अभिषेक करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने टाइम और दिन आपको बता दिया। अब बात करते हैं सामग्री की, क्योंकि सामग्री बहुत ज़रूरी है। सामग्री को आपको पहले से इकट्ठा करना पड़ेगा, इसलिए सामग्री आप एक एक करके नोट कर लीजिए। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले तो पार्थिव शिवलिंग बनाना पड़ेगा, जो कि आप पहले ही बना लेना। यानी कि ऐसा नहीं कि आप उस टाइम का वेट करें जिस टाइम पे अभिषेक होने वाला है। अगर उस टाइम का वेट करोगे तो आप इतनी जल्दी पार्थिव शिवलिंग बना ही नहीं पाओगे। इस कारण से आप पहले से ही पार्थिव शिवलिंग बना के रखें, ठीक है। और ये ध्यान रखें कि जो पार्थिव शिवलिंग जब बनाए तो उसमें थोड़ा अच्छा सा समय देख लीजिए, अच्छा सा मुहूर्त देख लीजिए, फिर ही आप उसको अभिषेक, फिर ही आप अगर इसके बाद ही अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको मिट्टी बता देता हूँ। मिट्टी वैसे 4 प्रकार की मिट्टी इसमें यूज़ की जाती है, लेकिन आपको अक्सर जो है या ज़्यादातर काली मिट्टी उपलब्ध हो जाती है, तो आप काली मिट्टी से भी बना सकते हैं, या फिर मुल्तानी मिट्टी जिसको हम सफ़ेद मिट्टी कहते हैं उससे भी आप बना सकते हैं, आपके ऊपर है। वैसे 4 प्रकार की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है। और अगर आपको ये 4 प्रकार की मिट्टी नहीं मिलती है, वो वर्णों के हिसाब से है 4 प्रकार की मिट्टी, हम वर्ण पे नहीं जाते, आप तो काली मिट्टी ले सकते हो। काली मिट्टी हर जगह उपलब्ध रहती है, तो काली मिट्टी ऐसी मिट्टी लेके आइए जो गंदगी में ना हो, साफ़ जगह की मिट्टी लेके आइए, उसमें ज़्यादा कंकड़ ना हो। अगर कंकड़ हो तो उसे छान दीजिए, उसे हटा दीजिए और इसके बाद फिर उसका पेस्ट बना के, और या मतलब उसको शिवलिंग का आकार उसको दे सकते हैं। तो आप पहले ही यानी कि 23 तारीख से पहले ही आप उसको बना लेंगे। तो ये तो हो गई कि आपको पार्थिव शिवलिंग कब बनाना है, पहले से ही बना के रखना। अब मैं आपको एक एक करके पूरी सामग्री बता देता हूँ कि कौन कौन सी सामग्री आपको अभिषेक के दिन से पहले सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेना है। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। एक लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, वो भी साबुत दाने यानी कि खड़े दाने होना चाहिए, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने, वो भी साबुत यानी कटे पिटे नहीं होना चाहिए, पूरे पूरे दाने होना चाहिए, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काले तिल, ठीक है, 1 चुटकी काले तिल लेना है, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 1 धतूरा लेना है, 7 बेलपत्र लेना है, साथ ही शमी पत्र लेना है, और साथ ही लाल गुलाब के फूल लेना है, और साथ कोई दूसरे फूल आप ले सकते हो, लेकिन वो लाल हो तो ज़्यादा अच्छा है। यानी 7 लाल गुलाब तो लेना ही लेना है, लेकिन साथ में आप 7 दूसरे फूल भी ले लीजिए। अगर वो लाल हो तो बेहतर है, अदरवाइज़ आप सफ़ेद या कोई सा भी फूल ले सकते हो पूजा में काम लेने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको दूध, दही, घी, शक्कर, इत्र, गंगा जल, ये सब चीज़ें चाहिए। हम जो पंचामृत बनाते हैं उसके लिए सारी चीज़ चाहिए रहेगी। आप 2 कटोरी में पंचामृत भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चंदन, 3 गोल सुपारी, हल्दी की गांठ, रोली, मोली, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, लाल चंदन, मेहंदी, ये सब चीज़ें भी आपको इकट्ठी करना है। इसके बाद पूजन के लिए चावल 1 कटोरी, 1 कटोरी में आप चावल ले लीजिए पूजन के लिए। जब जैसे हम अक्षत चढ़ाते हैं ना, इसके लिए ज़रूरत पड़ती है पूजन में, तो आप 1 कटोरी में चावल ले लेंगे। फिर कपूर, जो आरती करने के लिए काम में आती है, तो कपूर ले लेंगे। इसके बाद 2 घी के दीपक लगाएंगे। 2 घी के दीपक की व्यवस्था आपको करनी है, जो एक दीपक तो पूरे टाइम जलता रहेगा, जितनी देर हम पूजा करेंगे उतनी देर हम जला के रखेंगे, और दूसरा जो दीपक है वो आरती के समय उसको जलाया जाएगा, आरती में काम लिया जाएगा। इसके बाद 2 जनेऊ के जोड़े आपको लेना है, यानी जनेऊ लेना है 2, एक गणेश जी के लिए लेना है और एक शिव जी के लिए लेना है, यानी कि 2 जनेऊ के जोड़े आपको लेना है। फिर लौंग, इलायची, पान के पत्ते, ये भी भगवान को भोग लगाने के लिए तांबुल फल होना चाहिए। इस कारण से आप ये चीज़ें भी इकट्ठी करके रखें। इसके बाद 5 फल, कोई से भी हो सकते हैं, मौसमी फल या जो भी फल आप लाना चाहें, तो 5 प्रकार के फल, और मिठाई, कुछ भी मिठाई हो सकती है, चाहे वो गुड़ शक्कर हो या कोई भी मिठाई आप खरीद के ला सकते हैं। तो इतनी चीज़ें जो हैं वो आपको अभिषेक के दिन से पहले सारी तैयारी कर लेनी है।
देखिए कुछ चीज़ें ऐसी जो उसी दिन लानी पड़ेगी, जैसे दही आप उसी दिन लाओगे, फूल उसी दिन लाओगे, बेलपत्र उसी दिन लाओगे, लेकिन जो चीज़ पहले ला सकते हो, क्योंकि उस दिन क्या क्या चीज़ें आप लेके आओगे, इसलिए सारी चीज़ें जो हैं इसमें से जितनी हो सके पहले ही ले आइए। और कुछ चीज़ें जो है उस दिन के लिए जो छोड़ना वो छोड़ सकते हो, बाकी सभी चीज़ों की व्यवस्था आप पहले से करके रखें। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी ऑनलाइन अभिषेक के बारे में। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप एक खुश और मुझे दी जाएगी। जय हिंद।